हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं आ गया हूँ फिर से एक बार लेकर के ऐसे इंग्लिश फोबिया सीरीज़ की डे 3। एंड बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने पहले वर्ड की ओर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाना है। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड इज़ जर्मैनोफोबिया। तो ये बहुत ईजी सा फोबिया है, जैसे इटालियोफोबिया हो गया, फ्रेंकोफोबिया हो गया, जर्मैनोफोबिया हो गया। तो इसके स्टार्टिंग में ही कंट्री का नाम लिख देगा तो वहाँ पे एग्जाम में गेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन ट्यूटोफोबिया दे देगा तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जर्मन में जो हिटलर था वो लोगों को तोड़ के रख देता था, तो उसको उसके तोड़ के रख देने से लोगों में उसका डर हो गया था। तो हिटलर क्या, देखिए हिटलर में भी टा आ रहा है तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि हिटलर तोड़ के रख देता था। तो जर्मैनोफोबिया या ट्यूटोफोबिया, ठीक है। हालांकि एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन बार बार एक बार आप इस वीडियो को 1 के स्पीड पे देखिए, फिर 1.5 के, फिर 2 के, ऐसे करके 2 से 3 बार आप सेम वीडियो देखेंगे तो दिमाग में आ जाती है चीज़ें। तो फियर ऑफ जर्मन पीपल एंड थिंग्स इज नोन जर्मनोफोबिया, ठीक है, या फिर ट्यूटोफोबिया। फियर ऑफ एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट जर्मन पीपल एंड थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड फोबियाज में देखता चलता हूँ, तो मैं आपको केवल एक दिन में 37 या 38 नहीं वर्ड नहीं कराता, लगभग मैं 3-3 वर्ड, 4-4 वर्ड एक्स्ट्रा कराता रहता हूँ, ठीक है। हालांकि वो रिपीटेटिव होते हैं, तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मैं आपको एक ही वीडियो में करीब करीब 70 से 80 वर्ड फोबिया का करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट, तो इससे रिलेटेड फोबियाज देखते हैं। जीनोफोबिया, तो जीनोफोबिया फियर ऑफ फॉरेनर्स, इटालियोफोबिया फियर ऑफ इटालियन पीपल, फ्रेंकोफोबिया फियर ऑफ फ्रेंच पीपल। ऑलरेडी मैंने बोला था कि इस तरह के फोबिया में पहले ही कंट्री का नाम दे देगा। ग्यूमेटोफोबिया, अब ये ग्यूमेटोफोबिया क्या होता है, तो कई लोगों को घी नहीं पसंद होता है। तो कभी कभी होता है कि किसी चीज़ में घी पड़ जाने से उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब हो जाता है तो उसको नहीं पसंद आता है। तो ऐसे करके रिलेट करते हैं घी मटोफोबिया, मतलब घी मत दो फोबिया। तो अगर आपको किसी में घी नहीं पसंद है तो घी मत दो फोबिया, इसका मतलब आपको टेस्ट, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर फियर ऑफ टेस्ट है देन इट इज़ कॉल्ड ग्यूमेटोफोबिया, ग्यूमेटोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं ग्राफोफोबिया। तो यहाँ ये तो बहुत सिंपल है, ग्राफ का मतलब होता है डिज़ाइन करना या लिखना। तो अगर इंटेंस फियर और एग्जाइटी है अबाउट राइटिंग और बीइंग आस्क्ड टू राइट देन इट इज़ कॉल्ड ग्राफोफोबिया। एग्जाम में ग्राफोफोबिया जनरली सब में आ जाता है, मेरे में भी आ जाता है, क्योंकि साल भर प्रैक्टिस नहीं होती कॉलेज लाइफ में। एग्जाम के टाइम सीधे 3 घंटा बैठ के लिखना होता है, देन वी आर सफरिंग विथ ग्राफोफोबिया, या वी सफर्स। नेक्स्ट आता है गाइनोफोबिया। तो जहाँ भी गाइनो वर्ड आता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट रिलेटेड विथ वुमेन। तो गाइनोफोबिया, गाइनोफीलिया, लवर ऑफ वुमेन या फिर फियर ऑफ वुमेन। तो गाइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वुमेन, फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट वुमेन। रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं। सोशल फोबिया, फियर ऑफ बीइंग सोशल। एगोराफोबिया, आपको अगोरने से बताए थे कि अगर ओपन प्लेसेस में आप हैं तो अपने सामान को अगोरते हैं तो सिक्योरिटी देते हैं, तो फियर ऑफ ओपन प्लेसेस या फिर सिचुएशंस। एंथ्रोफोबिया, तो एंथ्रो का मतलब पीपल होता है, लैटिन वर्ड होता है, एंथ्रस से बना है, तो ये फियर ऑफ पीपल हो गया। फिलोफोबिया, फियर ऑफ लव या फिर अटैचमेंट, किसी से अटैचमेंट ना हो जाए इसलिए मुझसे बात ही नहीं करते, देन इट इज़ कॉल्ड फिलोफोबिया। इरिथोफोबिया, इरिथो ऑलरेडी हम बताए थे कि अगर कोई रूठ जाता है तो उसको मनाने में, जब आप उसको मनाते हैं तो वो ब्लश करने लगता है कि यार चलो मैं इस लायक तो हूँ कि कोई मुझे मना रहा है। तो ई रूठोफोबिया, मतलब ई रूठ गई है तो अब उसको डर लग रहा है कि अगर ये मुझसे बात करने आएगा तो कहीं मैं ब्लश ना करने लग जाऊँ, तो इरिटोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हेडीफोबिया। अब ये हेडीफोबिया क्या होता है, तो हेडीफोबिया से याद कर लीजिए हेलीफोबिया, ठीक है। हालांकि हेलीफोबिया होता नहीं है, तो हेडीफोबिया मतलब सीधे नरक में जाना, तो नरक से डर लगना और इस डर से कोई गलत काम ना करना। तो नरक या नरक के बारे में अतिरिक्त डर या चिंता इज कॉल्ड हेडीफोबिया या स्टाइजियोफोबिया। तो स्टाइजियोफोबिया का तो कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, लेकिन हेडीफोबिया, हेलीफोबिया रिलेट कर सकते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड फोबिया देख लेते हैं। देखिए हेड का मतलब हेल होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड फोबियाज देखते हैं। थैनेटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ। थानोस याद कर लीजिए, थानोस का फोबिया था सारे एवेंजर्स को, देन इट इज कॉल्ड थैनेटोफोबिया। उसके बाद स्कैटोफोबिया, स्कैटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर कुछ ही एक्सक्लेट ही नहीं होगी, तो एक्सक्लेट न होने का फोबिया, मतलब ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अचरंटो अचरंटोफोबिया, अचरंटोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड और द अंडरवर्ल्ड। थियोफोबिया, एक थीस्ट होता है, तो थियो रिलेटेड जो थियो वर्ड जो होता है वो जनरली रिलीजन या फिर गॉड से रिलेटेड होता है। तो थियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ गॉड, हर चीज़ में भगवान का डर, हर चीज़ में भगवान का डर, इट्स कॉल्ड थियोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं
जैसे हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन, तो हीमोफोबिया, तो हीमोफोबिया मतलब फियर ऑफ ब्लड, तो ब्लड देखते ही चक्कर आ जाना, उल्टी होना, मन घबरा जाना, इट्स कॉल्ड हीमोफोबिया। ठीक है, कई लोग होते हैं उन्हें चक्कर आ जाता है ब्लड देख के, देन दे आर सफरिंग विथ हीमोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं। ट्राइपैनोफोबिया, ट्राइपैनो मतलब ट्राइपैनोफोबिया, फियर ऑफ निडल्स। ठीक है, थैनोटोफोबिया बता चुके हैं, थानोस से याद कर लेना है, फियर ऑफ डेथ। ठीक है, नोसोकॉमीफोबिया, तो नोसोकॉमीफोबिया मतलब फियर ऑफ हॉस्पिटल, फियर ऑफ गेटिंग इनटू एन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाने से डर, उसको देखने से डर, हॉस्पिटल के बारे में सोचने से डर, इट्स कॉल्ड नोसोकॉमीफोबिया। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आप सर सुंदरलाल अस्पताल में गए और वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है, वहाँ पे आप पर्ची कटाए किसी भी इलाज के लिए और वहाँ आपसे 900 रुपये कम पड़ गए वहाँ पे देने के लिए। अब आपको डर लग रहा है कि अगर हम लाइन छोड़ के पैसा लेने गए तो फिर से उतनी लंबी लाइन लगनी पड़ेगी। तो इस कहानी से आप रिलेट कर सकते हैं कि 900 रुपये कम पड़ गए थे सुंदरलाल में, तो 900 कम फोबिया, तो कहीं 900 रुपये कम न पड़ जाए इसका डर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं पैथोफोबिया, तो पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिसीजेस, एंड पैथोफोबिया का मतलब, पैथो का मतलब होता है डिसीज, एंड पैथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डिसीज। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हेजियोफोबिया, तो हेज का मतलब होता है साधु सन्यासी। ठीक है, तो संत से डर लगना, साधु वाधु देख लिया आपको डर लग गया, आसाराम को देख लिए, हालांकि डर लगना भी चाहिए फिर तो संतों के बारे में अत्यधिक डर या चिंता, दैट्स कॉल्ड हेजियोफोबिया। ठीक है, थियोफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ गॉड होता है। सोशियोफोबिया बता चुके हैं, फियर ऑफ सोशल सिचुएशन। हाइरोफोबिया बता चुके हैं, प्रीस्ट या फिर रिलीजियस फिगर से अगर आपको डर लगता है देन कॉल्ड हाइरोफोबिया। एगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हेप्टोफोबिया, तो हेप्टो से हटो याद कर लीजिए, हटोफोबिया मतलब किसी को टच नहीं करने दे रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं, हटो यहाँ से, तो हेप्टोफोबिया, तो फियर ऑफ टच, इट्स कॉल्ड हेप्टोफोबिया, फियर और एक्सट्रीम एंजाइटी अबाउट बीइंग टच्ड, छुए जाने या स्पर्श किए जाने का डर, इट्स कॉल्ड हेप्टोफोबिया। इससे रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। मीजोफोबिया, मीजो का मतलब होता है फियर ऑफ डर्ट या फिर जम्स। ठीक है, मीजो मिस्ट। ठीक है, तो हेप्टो टच और फोबिया डर, सॉरी रिलेटेड फोबिया देख रहे थे हम लोग। सोशल फोबिया ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जर्मोफोबिया, तो जर्मोफोबिया मेजोफोबिया एक ही ग्रुप के वर्ड्स हैं, फियर ऑफ जॉम्स, फियर ऑफ डर्ट। ऑटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन। स्क्लेप्टोफोबिया, स्क्लेप्टोफोबिया मतलब शुरुआत करने में डर, जैसे होता है किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से अगर आपको डर लगता है देन इट्स कॉल्ड स्क्लेप्टोफोबिया। ठीक है, तो स्क्लेप्टो से स्कूल याद कर सकते हैं, तो स्कूल कैसे याद करेंगे कि स्कूल में कभी भी अगर बुलाया जाता था सबसे पहले प्रेयर के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए कि सर चलो स्टेज पे आकर के कुछ बोलो, तो स्टार्टिंग करने में अगर आपको डर लग रहा था, कुछ लोग तो कॉन्फिडेंस होते हैं लेकिन कुछ लोग तैयार कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग तैयार नहीं होते हैं तो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के लिए पाइनियर बनने के लिए देन यू आर सफरिंग विथ स्क्लेप्टोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हरपैक्सोफोबिया। अब ये हरपैक्सोफोबिया क्या है? हरपैक्सो का मतलब होता है रॉबर या फिर लुटेरा। ठीक है, तो इसका मीनिंग देखते हैं, फियर और एक्सट्रीम एंजाइटी अबाउट रॉबर्स और बीइंग रॉब्ड, तो कहीं मुझे लूट न लिया जाए, चोरों से डर होना, हरपैक्सोफोबिया। लुटेरों या डकैती होने से डर से ग्रसित होना, इट्स कॉल्ड हरपैक्सोफोबिया। रिलेटेड फोबियाज देखते हैं। एगोराफोबिया ऑलरेडी आई टोल्ड यू। एडिसियोफोबिया, फियर ऑफ फेलियर। ड्रोमोफोबिया, फियर ऑफ रनिंग अवे। मेटाथीजियोफोबिया, फियर ऑफ चेंज, क्योंकि मेटाफिजिक्स आपको पता होगा, वहाँ पे चेंजेस ही परमानेंट चीज़ें हैं। निक्टोफोबिया, तो निक्टो का मतलब होता है डार्कनेस, निक्टो का मतलब क्या होता है डार्कनेस। ठीक है, तो निक्टोफोबिया मतलब डार्कनेस। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हेडोनोफोबिया, एक होता है हेडोनिस्ट, तो हेडोनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके दिमाग में सिर्फ प्लेजर के बारे में चल रहा हो, जैसे कि मैं, केवल प्लेजर, हालांकि वो सेक्सुअल प्लेजर होता है लेकिन मैं केवल प्लेजर की बात कर रहा हूँ। तो हेडोनोफोबिया होता है फियर ऑफ प्लेजर, तो फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट प्लेजर, सुख आनंद या खुशी मिलने के डर या उससे बचने की मानसिक स्थिति, तो इट्स कॉल्ड हेडोनोफोबिया। तो जो हेडोनो होता है, आप इसको याद रखिए कि हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है कि हमें सुख मिले, कभी किसी के दिमाग में चलता है कि नहीं इस बार हमको दुख मिलना चाहिए, नहीं, तो हेडोनोफोबिया। तो हेडो का मतलब सुख, नो का मतलब नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। एनीडोनिया, तो एनीडोनिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, ऑफन एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। तो हेडोनोफोबिया हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं
हीलियोफोबिया, तो हीलियो, द वर्ड हीलियो ऑलवेज लेट्स टू द सन, सो फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट द सन और सनलाइट, सूरज या धूप से डर या अत्यधिक घबराहट होना। इट डजंट मीन यू आर वो क्या होते हैं जो उनके दांत नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत निकल जाते हैं, वो लोग ब्लड चूसते हैं, ठीक है। तो सूरज या धूप से डर या अत्यधिक घबराहट होना, दैट्स कॉल्ड हीलियोफोबिया। फोटोफोबिया, फियर ऑफ लाइट। सिलेनोफोबिया, फियर ऑफ मून। एस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ स्टार्स। ओम्ब्रोफोबिया, फियर ऑफ रेन। और थर्मोफोबिया, फियर ऑफ हीट, ठीक है। तो थर्मो से आप रिलेटेड वर्ड याद कर ही लेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, हेलमेंथोफोबिया। अब ये हेलमेंथोफोबिया क्या है? फियर ऑफ वॉर्म्स। अगर आपको नरक में भेज दिया जाए, तो अगर आपको हेल में भेज दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा? छोटे छोटे कीड़े होंगे जो आपके शरीर पे रेंगेंगे, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। हेलमेंथो का मतलब होता है वॉर्म्स, तो इसका मतलब होता है फियर और एक्सट्रीम डिस्गस्ट और एंग्जाइटी अबाउट वॉर्म्स, तो दैट्स कॉल्ड हेलमेंथोफोबिया। एंटमोफोबिया, एंटमोफोबिया का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फियर ऑफ इंसेक्ट्स। मायोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डर्ट और जर्म, ठीक है। मिजोफोबिया का मतलब भी फियर ऑफ जर्म्स होता है। जर्मोफोबिया का मतलब भी फियर ऑफ जर्म्स होता है, ठीक है। निमैटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ थ्रेड लाइक थिंग्स। थ्रेड मतलब धागा, धागे की तरह अगर कुछ है तो आपको सेट होगा निमैटोफोबिया। एकारोफोबिया, एकारोफोबिया बता चुके हैं, फियर ऑफ माइट्स, जो छोटे 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 माइट्स होते हैं, कभी कालीन पे लगे होते हैं, कभी आपके पावदान पे लगे होते हैं, उनसे डर है तो एकारोफोबिया। जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स। जू से आप रिलेट कर लेंगे, एनिमल्स के बारे में है, तो डेट्स कॉल्ड जूफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, हीरोफोबिया। तो हीरोफोबिया ऑलरेडी बता चुका हूँ, फियर ऑफ ब्रेस्ट होता है। ये रिपीट कर गया क्या? अच्छा नहीं, हेरोफोबिया फियर ऑफ प्रेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ कराना होता है तो आप किसको हायर करेंगे? प्रेस्ट को हायर करेंगे, और आपको प्रेस्ट को हायर करने से डर लगता है क्योंकि वो लोग कुछ भी पैसा मांग लेते हैं, तो डेट्स कॉल्ड हेरोफोबिया। नेक्स्ट बात करते हैं हिप्पोफोबिया। तो हिप्पो तो एक अलग जानवर होता है, लेकिन जनरली फियर ऑफ हॉर्सेस को बोलते हैं हिप्पोफोबिया। अगर आपको घोड़ों से डर लगता है देन यू आर सफरिंग विथ हिप्पोफोबिया। फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट हॉर्सेस, इससे रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। इक्विनोफोबिया, इक्विनोफोबिया भी फियर ऑफ हॉर्सेस होता है जनरल टर्म में, ठीक है। तो हिप्पो जनरली घोड़े की तरह ही दिखता है वो जानवर, मान लीजिए ऐसा, बस मानना है, याद कर लेना है। एलिरोफोबिया फियर ऑफ कैट्स होता है, ऑलरेडी बताए थे। एलिरोफोबिया फियर ऑफ कैट्स, ठीक है। कैट्स के लिए एक वर्ड और होता है फेलाइन, डॉग के लिए कैनाइन, और गाय के लिए बोवाइन। तो मैं आपको बार बार वो चीज़ें याद करवाता रहता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, साइनोफोबिया। तो साइनो बता चुके थे, फियर ऑफ डॉग्स होता है, ठीक है। एंटमोफोबिया फियर ऑफ इंसेक्ट्स, और एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं होडोफोबिया। एक था हेडोफोबिया, सॉरी हेडोनोफोबिया। तो हेडोनोफोबिया क्यों? हेड में चल रहा है कि मेरा सुख खत्म ना हो जाए, तो फियर ऑफ गेटिंग प्लेजर, मेरा सुख मतलब ये सुख ना मिल जाए हमको, तो फियर ऑफ गेटिंग प्लेजर, इट्स कॉल्ड हेडनोफोबिया। और होडोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ट्रैवल। होडोफोबिया, ये लोग अपने ही रूम में बंद होकर रहना चाहते हैं, कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि बाहर जाएंगे तो हुडी पहनना पड़ जाएगा, है ना, ठंडी उंडी का टाइम हुडी पहनना पड़ेगा, तो हुडी से याद कर लीजिए होडोफोबिया। ये हुडी ना पहनना पड़े, आराम से अपना बनियान उनियान गमछा वमछा लपेट के रूम में बैठे हैं, तैयार होकर बाहर जाना होगा तो बहुत टेंशन होगी, पता नहीं बाहर क्या क्या होगा, कहीं मैं मर ना जाऊँ। तो इस तरह का अगर दिमाग में चलता है ट्रैवलिंग को लेकर के, देन द पर्सन सफर्स विथ होडोफोबिया। फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट ट्रैवलिंग, यात्रा करने या सफ़र पर जाने से अत्यधिक डर या घबराहट होना। अगर मेरी स्पीड काफ़ी तेज़ है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी स्पीड मैं थोड़ी धीमी कर लूँगा। रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। एगोराफोबिया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द पब्लिक प्लेसेस। एवियोफोबिया, तो इसे एविएशन होता है, एविएशन मिनिस्ट्री होती है, तो अगर फियर ऑफ फ्लाइंग है दैट्स कॉल्ड एवियोफोबिया। तो अगर आपको रूट वर्ड याद है एवियो, तो फिर आप उससे गेस कर लेंगे। क्लॉस्ट्रोफोबिया, जैसे एगोराफोबिया होता है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस और क्राउडेड प्लेसेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया इसका जस्ट उल्टा होता है, फियर ऑफ इनक्लोज स्पेसेस। डायनेमोफोबिया होता है फियर ऑफ मूविंग व्हीकल्स, मूविंग व्हीकल से डर लगना। और मेट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ पोइट्री, न कि फियर ऑफ मेट्रो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं होमोफोबिया। तो होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेम जेंडर से, तो फियर ऑफ होमोसेक्सुअल्स, फियर और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ होमोसेक्सुअल्स इंडिविजुअल्स, दैट इज यू कॉल होमोफोबिया। अगर सेम जेंडर को देख करके, उनको साथ में सेम कपल को देख करके, लाइक बीएल वगैरह हो गया, सेम कपल को देख करके आपको अगर थोड़ा अजीब फील होता है या उनसे बात ना करने का, उनसे दूर जाने का मन करता है, आप नॉर्मल नहीं रहते, देन यू आर सफरिंग विथ होमोफोबिया। ये सब ट्राई कर सकते हैं सोसाइटी में जाकर के आप कि आपको कौन सा फोबिया है, फिर उसका इलाज करवाइए। Xenophobia, I already told you, the fear of foreigners. Misophobia, fear of hate. Social phobia, fear of being social. Agoraphobia, already told you.
इनटॉलरेंस, फियर ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हॉर्मीफोबिया। तो हॉर्मीफोबिया फियर ऑफ शॉक। तो ऐसा पर्सन इलेक्ट्रिसिटी से बहुत दूर रहता है, जिसको हॉर्मीफोबिया होता है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी से बहुत दूर रहता है, क्योंकि उसको पता है अगर शॉक लग गया तो कोई भी हॉर्न नहीं बजने वाला है, तो शॉक लगने पे हॉर्न नहीं बजेगा, इसलिए उसको हॉर्मीफोबिया है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। एन इरेशनल फियर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक और बीइंग हर्ट बाय इलेक्ट्रिसिटी, फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट इलेक्ट्रिक शॉक, हॉर्मीफोबिया। ओके, तो रिलेटेड फोबिया देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से डर लगने से और क्या क्या फोबियाज होते हैं। इलेक्ट्रोफोबिया, ये बहुत सिंपल टर्म है, इट्स वेरी सिंपल टर्म, यू कैन लर्न इट बाय द रूट वर्ड इलेक्ट्रो, ठीक है। गैल्वेनोफोबिया, अब गैल्वेनो क्या होता है? गैल्वेनो फियर ऑफ पेन, अगर दर्द से डर लगता है इसलिए कोई काम करते ही नहीं है, दर्द वाला, जिम नहीं जाते, दौड़ते नहीं, दैट्स कॉल्ड गैल्वेनोफोबिया। मुझे तो ये है, ठीक है। एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन इन जनरल, जनरल अगर मतलब जनरल टर्म अगर बात किया जाए तो गैल्वेनोफोबिया को ही एल्गोफोबिया बोलते हैं। काइफोफोबिया, काइफोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ बेंडिंग, कैन बी रिलेटेड टू फियर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स ओवरहेड। एमेक्सोफोबिया, फियर ऑफ राइडिंग इन व्हीकल्स, जनरली कैन बी ट्रिगर्ड बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू। तो एमेक्सोफोबिया क्या होता है? अगर गाड़ी में ट्रेवल करें और आपको डर लगता रहे कि ये गाड़ी में ट्रेवल करने से ही डर लगे, दैट्स कॉल्ड एमेक्सोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो पानी से रिलेटेड है, तो बहुत सिंपल वर्ड है कि अगर पानी से डर है तो हाइड्रोफोबिया होता है। एक्वाफोबिया जनरल टर्म में बोलते हैं और हाइड्रोफोबिया थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्म में बोलते हैं। इसमें कुछ नया वर्ड है, जैसे बाथोफोबिया, फियर ऑफ बाथिंग, ठीक है। एक होता है बाटोफोबिया, फियर ऑफ डेप्थ, ठीक है। लिम्नोफोबिया, फियर ऑफ लेग्स, तो लिम्नो लेग्स ऐसे करके याद कर लीजिए। पोटैमोफोबिया, फियर ऑफ रिवर्स, और ओशियनोफोबिया, फियर ऑफ ओशन। तो ओशियनोफोबिया बहुत इजी है, पोटैमोफोबिया और लिम्नोफोबिया एक बार याद करना होगा। लिम्नोफोबिया फियर ऑफ लेग्स होता है, पोटैमोफोबिया फियर ऑफ रिवर्स होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हाइग्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर, लेकिन जनरल टर्म उसको हम एक्वाफोबिया बोलते हैं। हाइग्रोफोबिया फियर ऑफ डैम्पनेस, डैम्पनेस मतलब जैसे दलदली चीज़ें होती हैं, गीली चीज़ें। तो फियर और एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय डैम्पनेस, ह्यूमिडिटी और वेट इन्वायरमेंट्स, नमी, गीलापन या अत्यधिक आर्द्रता से होने वाली असामान्य घबराहट या भय को हाइग्रोफोबिया बोलते हैं। जैसे ये है, आपको इमेज दिख रहा होगा, ये बाल्टी वाला, ये वाला इमेज दिख रहा होगा, तो इस तरह के प्लेस पे इंसान को उल्टी आएगी, चक्कर आएगा, मन घबराएगा, तो इसको बोलते हैं हाइग्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट इस पे देख लेते हैं, रिलेटेड फोबियाज देखते हैं। माइल्ड्यू फोबिया, तो माइल्ड्यू मतलब फियर ऑफ मोल्ड, मोल्डिंग करना, मतलब किसी का शेप वगैरह बदल देना। ऑम्ब्रोफोबिया, फियर ऑफ रेन, तो ऑम्ब्रो से अम्ब्रेला याद कर लीजिए, तो अम्ब्रेला, ऑम्ब्रो, अम्ब्रेला, ऑम्ब्रो, इससे रिलेटेड करेंगे तो फियर ऑफ रेन याद हो जाएगा। एक्वाफोबिया, ऑलरेडी टोल्ड यू, फियर ऑफ वाटर। बैट्रैकोफोबिया, तो फियर ऑफ मड, मिट्टी या फिर जो गीली मिट्टी होती है ना उससे, तो उन सब से डर को क्या बोलते हैं? बैट्रैकोफोबिया। 900 कम फोबिया, तो 900 कम कहाँ पड़ गया था? हॉस्पिटल में, तो फियर ऑफ हॉस्पिटल्स। राइपोफोबिया, राइपोफोबिया फियर ऑफ डर्ट और फिल्थ, यानी गंदगी से अगर आपको डर लगता है, गंदगी में आप नहीं रह सकते हैं, देन राइपोफोबिया होता है। और यहीं पे फीलिया लगा देंगे तो आप गंदगी में ही रहते हैं, मेरी तरह। नेक्स्ट पे आते हैं हाइपीजिया फोबिया। तो हाइपीजिया फोबिया क्या होता है? फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में ही डर लग रहा है, देन यू आर सफरिंग विद हाइपीजिया फोबिया। फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारी या कर्तव्यों को निभाने के डर या अत्यधिक चिंता को हाइपीजिया फोबिया बोलते हैं या हाइपीजिया फोबिया बोलते हैं। ओके, इससे रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं। हाइपीजिया एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। एटिलोफोबिया, फियर ऑफ इम्परफेक्शन, एटिलोफोबिया हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं कि जो अंबानी घर है एंटीलिया, एंटीलिया याद है? तो एंटीलिया में एकदम ही इम्परफेक्शन नहीं होता है, उसमें सब चीज़ें परफेक्ट होती हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को डर है कि ये एंटीलिया है, तो एंटीलिया में अगर इम्परफेक्शन होगा तो उनकी एक अच्छी खासी जॉब चल जाएगी। तो एंटीलिया से याद रहेगा आपको कि एंटीलिया में कोई भी चीज़ इम्परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ इम्परफेक्ट, वहाँ के लोगों में क्या है? एंटीलिया फोबिया है। हमको लग रहा है ये वर्ड ही अंबानी जो घर बनाया हो उसके बाद आया होगा। तो वहाँ के लोगों में एंटीलिया फोबिया है कि यहाँ पे थोड़ा सा इम्परफेक्शन होगा तो उनकी जॉब चल जाएगी, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा एंटीलिया फोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं
एटीसी फोबिया, एटीची फोबिया मतलब फियर ऑफ फेलर, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर कोई भी फेल हो जाता है तो हॉस्टल में रहता है, तो फेल होने का क्या होगा, अपना अटैची बांधेगा और घर चल जाएगा। तो अटैची फोबिया याद कर लीजिए। अटैची फोबिया मतलब, अटैची फोबिया मतलब फियर ऑफ फेलर। अर्गोफोबिया, अर्गो वर्को अर्गो वर्गो, तो वर्क, फियर ऑफ वर्क अगर है तो फिर यू आर सफरिंग विद अर्गोफोबिया। डिसाइडोफोबिया, डिसाइडोफोबिया तो डिसाइड से वर्ड बहुत इजीली याद हो जाएगा कि फियर ऑफ मेकिंग डिसीजंस। और कैथिसोफोबिया, तो कैथिसोफोबिया मतलब फियर ऑफ सिटिंग, कैन रिलेट टू अवॉइडिंग स्मॉलिटी, फियर ऑफ सिटिंग, कैथिसोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हिप्नोफोबिया, तो हिप्नोटाइज करना, स्लीप तो फियर ऑफ स्लीप, सोने से डर लगना। फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट स्लीप और द एक्ट ऑफ स्लीपिंग, सोने या नींद आने से होने वाले डर या अत्यधिक चिंता को हिप्नोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो निक्टोफोबिया, निक्टो मतलब डार्कनेस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। तो रिलेटेड फोबिया देख लेते हैं। निक्टोफोबिया पढ़ा चुका हूँ। ओ नईरोफोबिया, याद है सपना वाला बताए थे हम कि सपने में अगर आप रोने लगते हैं तो फिर आपको जगाते हो, अरे नहीं रो नहीं रो नहीं रो, सपना था। तो ओ नईरोफोबिया, फियर ऑफ ड्रीम्स और नाइटमेयर्स। थैनेटोफोबिया, थानोस से एवेंजर्स डर गए थे, तो फियर ऑफ डेथ, क्योंकि वो डेथ ले आया था। सोमनोफोबिया, सोमनीफोबिया, सोमनीफोबिया मतलब डीप स्लीप, कि कहीं मैं नींद में चलने लगूं, इतनी गहरी नींद में न चल जाऊं कि मैं जाग ही ना पाऊं, सोमनीफोबिया। सोमनीबुलिस्ट होता है। ठीक है, इंसोमनिया, तो इंसोमनिया मतलब एंग्जाइटी होती है, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्लीप, तो दैट्स कॉल्ड इंसोमनिया। सो ही नहीं पा रहे, बस करवट बदल रहे हैं, यानी करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। तो उस हीरो को बोलना चाहिए था, यू आर सफरिंग विद इंसोमनिया, इलाज कराओ, लेकिन नहीं, वो तो गाना गा रहा था। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इक्थियोफोबिया। इक्थियोफोबिया मतलब फियर ऑफ फिश। वैसे अगर फिश इस तरह की हो और वो मेरे सामने आ जाए इस तरह के दांत लेके, तो यार डर तो मुझे भी लगेगा, है ना, कि हम बोलेंगे एक थी वो फिश, एक थी वो फिश जो हमको ऐसे दांत लेके डरा रही थी। तो इक्थियोफोबिया, फियर ऑफ फिश। फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट फिश और एक्वेटिक क्रिएचर्स। एक्वेटिक क्रिएचर्स अगर आप पानी में ही जितने भी, जहाँ सबसे डर लग रहा है, कहीं हमको बिच्छू ना काट ले, कहीं हमको केकड़ा ना पकड़ ले, कहीं हमको मछली ना काट ले, और सामने अगर एक मछली होती है वो इलेक्ट्रिक वाली, वो पड़ गई तो छूने से ही हम ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह का अगर फियर है, देन यू आर सफरिंग विद इक्थियो। इक्थियो याद हो जाएगा, इक्थियो फिश, तो इक्थियोफोबिया। ठीक है, थैलेसोफोबिया, फियर ऑफ डीप वाटर। एक्वाफोबिया, फियर ऑफ वाटर इन जनरल टर्म, और इसका स्पेसिफिक टर्म क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, सोमनीफोबिया, फियर ऑफ स्लीप। सेलेकोफोबिया, फियर ऑफ शार्क्स। ओफीडियोफोबिया, तो ओफीडियो मतलब स्नैक्स, इसको ओफीडियोफोबिया। अब ये ओफीडियो कैसे याद करेंगे आप, ये आप जानिए। कार्सिनोफोबिया, फियर ऑफ क्रस्टेशियंस, पता नहीं क्या है ये, खैर मुझे नहीं पता कार्सिनोफोबिया क्या होता है। ठीक है, आई थिंक कैंसर से रिलेटेड होता है क्रस्टेशियंस, कार्सिनोफोबिया पता नहीं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, हिप्नोफोबिया, फियर ऑफ, एक मिनट, ये सेम हो गया है क्या, हिप्नोफोबिया, इक्टियोफोबिया, हिप्नोफोबिया, ओके। आइकोनोफोबिया, तो आइकोनोक्लास्ट पढ़ाए थे आप लोग को, मूर्ति भंजक था। आइकोनोफोबिया मतलब आइकन से डर लग रहा है, मतलब किसी भी जो रिलीजियस आइकन्स होते हैं, उनके फोटोज होते हैं, आर्ट्स होते हैं, उनसे अगर डर लग रहा है, देन इट्स आइकोनोफोबिया। ठीक है, थियोफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ गॉड। हेजियोफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ संत। एगोराफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। ऑइकोफोबिया नहीं बताया हूँ, तो ऑइकोफ का मतलब होता है फैमिली या फिर होम, फियर ऑफ होम और फैमिली में कॉकर, तो ऑइकोफोबिया। सोशल फोबिया, फियर ऑफ बीइंग सोशल और फियर ऑफ गेटिंग इनटू एन सोशल सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, आइडियोफोबिया, फियर ऑफ आइडियाज़। तो आइडियो से आइडियाज़ आप लेट कर लेंगे, बहुत ईजी वर्ड है। तो विचारों, धारणाओं, कल्पनाओं या नई सोच से अत्यधिक भय या घबराहट होना, इसे आइडियोफोबिया कहते हैं। इससे रिलेटेड फोबिया देख लेते हैं, जो हम नहीं पढ़ाए हैं बस वो पढ़ा देंगे, बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सोफोफोबिया, फियर ऑफ विजडम नॉलेज, क्योंकि अगर विजडम नॉलेज है तभी आप महंगा सोफ़ा ला पाएंगे, पुष्पा की तरह। याद है पुष्पा एकदम 25 करोड़ का सोफ़ा ले आया था सबके लिए, क्योंकि उसके पास क्या थी, विजडम थी, बुद्धिमानी थी, और नॉलेज था कि चंदन कैसे काटना है, इसलिए वो सोफ़ा ले आया। नियोफोबिया, फियर ऑफ एनीथिंग न्यू। ठीक है, मेटाथीजियोफोबिया, मेटाथीजियो का मेटा हम बता चुके थे, चेंजेस की बात करेगा हर जगह पे, फियर ऑफ चेंज इन थिंकिंग। एपिस्टीमोफोबिया, एपिस्टीमोफोबिया मतलब फियर ऑफ नॉलेज, क्योंकि एपिस्टीन फाइल जैसे ही सामने आई, सबके ज्ञान खत्म हो गए उस समय, जितने भी ज्ञानी लोग थे सब सामने आ गए। किस लिए, क्योंकि एपिस्टीन फाइल सामने आ गई। मेटाफोबिया, फियर ऑफ चेंज, ऑलरेडी बता चुके हैं। फिलोफोबिया, फियर ऑफ लव और गेटिंग इनटू लव, फियर ऑफ लव फॉर लर्निंग और विजडम, तो फिलो का मतलब लव होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इटैलोफोबिया। इटैलोफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ इटली और इटालियन पर्सन।
इससे रिलेटेड ऐसा वर्ड जो मैंने नहीं पढ़ा है, जीनोफोबिया पढ़ा चुका हूँ। सोशियोफोबिया हो गया। ग्लोटोफोबिया, ग्लोटोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्पीकिंग। क्लिनोफोबिया फियर ऑफ फूड, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं। ओके। हेलेनोफोबिया फियर ऑफ ग्रीस और ग्रीस, तो उसमें ग्रीसोफोबिया नहीं बोलेंगे। अगर ग्रीस या ग्रीस पीपल से आपको डर लग रहा है देन इट्स कॉल्ड हेलेनोफोबिया, क्योंकि वहाँ की गॉडेस थी ना हेलेना, तो अगर आपको उससे डर लग रहा है देन इट्स कॉल्ड हेलेनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये थोड़ा सा बहुत अजीब वर्ड है, मुझे भी बोलने में बहुत टाइम लगा था। ठीक है, मैं 2-3 बार रिहर्सल करके बोल रहा हूँ इसको, हो सकता है गलत हो जाए फिर से। कैकोराफियाफोबिया, तो कैकोराफियाफोबिया, ठीक है बहुत ही लंबा वर्ड है, हो सकता है एग्जाम में ना आए। कैकोराफियाफोबिया मतलब फियर ऑफ फेलियर। इसको हम एक और वर्ड से भी याद करते हैं, अटैची वाला वर्ड याद है, जहाँ भी अटैची फोबिया करके आएगा ना, ठीक है, तो वहाँ पे आप फियर ऑफ फेलियर मार लेंगे। कैकोराफियाफोबिया उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कभी एग्जाम में आया है, एंड आई डोंट थिंक इट्स नॉट द रियल आंसर। मैंने कभी भी अपने एग्जाम में इस वर्ड को नहीं देखा है, आज तक मैंने जितने पेपर दिए हैं इंग्लिश के, उसमें ये वर्ड कभी नहीं आया है। तो जनरली आपको बस याद करना है कैकोराफोबिया। तो कैकोराफोबिया मतलब फेलर, क्योंकि जब फेलर हो जाएंगे तभी तो बोलेंगे काय को रो रहा है ना, तो इसको याद, काय को रो रहा फोबिया मतलब किस बात का डर है, रो क्यों रहा है, नीट ही तो नहीं निकला, इसमें सुसाइड करने वाली कौन सी बात है, पेपर लीक तुम थोड़ी किए हो। ये बात बच्चों को समझना चाहिए कि उनके वजह से पेपर लीक नहीं हुआ है, और जब उनकी वजह से पेपर लीक नहीं हुआ है, तो फिर वो सुसाइड क्यों करेंगे, जिसको करना चाहिए था वो तो सैलरी ले रहा है ना, और उसकी भी क्या गलती है। अगर 99% लोग उससे हेट कर रहे हैं तो वो पोस्ट पर क्यों है। तो ये प्रोटेस्ट वगैरह का झूठा नाटक जो भी नई नई पार्टी आ रही है वो कर रही है, तो इससे अच्छा देखो भगत सिंह जैसा कुछ करना है तो बताओ, क्योंकि ये कैंडल मार्च तो यार हमारे से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, देखते हैं काटाजेलोफोबिया। तो आपको लग रहा है प्रोनाउंसिएशन मैंने आपके लिए लगाया है, बिल्कुल नहीं, इस वीडियो पे प्रोनाउंसिएशन मैंने अपने लिए लगाया है ताकि मैं किसी वर्ड को गलत ना पढ़ दूँ। ठीक है, कैटाजेलोफोबिया क्या होता है। कैटाजेलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रेडिकुल। रेडिकुल मतलब मजाक बन जाना, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा। बीइंग रेडिकुल, फियर ऑफ रेडिकुल नहीं, फियर ऑफ बीइंग रेडिकुल। उपहास, मजाक या तिरस्कार का शिकार होने के डर से होने वाली अत्यधिक चिंता का भय, इसे कैटाजेलोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें से मैंने अटाइसी फोबिया बता चुका हूँ। हाँ, ये जो अटाइसी फोबिया है ना, इसी की बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो काइकोरोरा फोबिया, अटैची उठा के चल दे यहाँ से, तो इस तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कैनोफोबिया। अभी कैनोफोबिया क्या होता है। कैनो का मतलब इम्पटी या वाइड प्लेसेस, द वाइड लुक्स ब्लैक, डोंट फॉल इन। फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट वाइड्स और इम्पटी स्पेसेस, वेदर दे आर नेचुरल, फिजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, वट एवर द, खाली जगहों, शून्य या गहराई वाले स्थलों के प्रति अत्यधिक डर, इसको बोलते हैं फियर ऑफ वाइड्स, कैनोफोबिया। क्योंकि जो कैन होता है, कैन क्या ना, पेप्सी का कैन वगैरह, वो जब खाली हो जाता है, नहीं ये इरेलीवेंट एग्जाम्पल हो जाएगा। हाँ, कैनोफोबिया को कोई नहीं फोबिया याद कर लीजिए, कि जहाँ पे कोई नहीं होगा वहाँ और डर लगेगा, जहाँ पे कोई होता क्राउडेड प्लेसेस है तब तो एगोराफोबिया हो जाएगा। अगर नैरो प्लेसेस है या फिर इनक्लोज स्पेसेस है तो वहाँ क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाएगा। लेकिन कोई है ही नहीं, जब कोई है ही नहीं, इम्पटी प्लेसेस है, डार्कनेस ही डार्कनेस है, तो वहाँ पे डार्कनेस से डर नहीं लग रहा है, क्योंकि डार्कनेस में भी अगर आपके साथ कोई है तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर डार्कनेस में भी कोई है और डर लग रहा है दैट इज कॉल्ड निक्टोफोबिया। लेकिन डार्कनेस है, वहाँ कोई नहीं है, ओपन या क्लोज स्पेस से मतलब नहीं है, अगर वॉइड है चीज़ें, तो देन यू आर सफरिंग विथ कैनोफोबिया। तो इसका रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। एबिजोफोबिया, फियर ऑफ डीप प्लेसेस। क्लॉस्ट्रोफोबिया बता चुका हूँ, एगोरा पता है। थैलेसोफोबिया ऑलरेडी बता चुका हूँ, थैलेसो डीप सी होता है। एस्ट्राफोबिया, फियर ऑफ आउटर स्पेसेस। एस्ट्रोलॉजी याद है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रा याद कर लीजिएगा इससे, ठीक है, रिलेट करके। काइनेटिक एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटोफोबिया, अभी काइनेटोफोबिया मतलब फियर ऑफ मोशन, बहुत इजी है। काइनेटो वर्ड जहाँ भी आएगा तो वहाँ पे मोशन की बात करेगा। काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक मोशन होता है। एवियोफोबिया बता चुका हूँ कि एविएशन मिनिस्ट्री होती है, फियर ऑफ फ्लाइंग को बोलते हैं। बैट्रोफोबिया बता चुका हूँ कि डीप वाटर, जनरली अगर आप सी से ट्रैवल करते हैं दैन और आपको उससे डर लग रहा है देन बैट्रोफोबिया हो गया। एक्रोफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ हाइट होता है। इमेटोफोबिया हो चुका है, फियर ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है। ई वॉमिटोफोबिया इसको याद कर लीजिए, ई मेटो नहीं, ई वॉमिटो ऐसे करके तो याद हो जाएगा ये, ठीक है। मैकेनोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ मशीन, तो मैकेनो से मशीन को रिलेट कर सकते हैं, बहुत ईजिली है। क्लैप्टोफोबिया, ठीक है। तो
क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी या स्टीलिंग, ठीक है। एक होता है क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया मतलब मेनिया मतलब पागलपन होता है। मेनिया का भी मैं कंप्लीट कराऊंगा इस सीरीज के बाद, हो सकता है मैं मेनिया ही स्टार्ट कर दूं। तो क्लेप्टोफोबिया का मतलब फियर ऑफ बीइंग स्टोलन, ठीक है। चोरी होने या किसी चीज़ के खो जाने का डर, खुद के चोरी हो जाने का डर, दैट्स कॉल्ड क्लेप्टोफोबिया, फियर ऑफ स्टीलिंग। चोरी करने या कुछ भी बिना अनुमति के लेने के विचार से भी भय या अत्यधिक चिंता होना, यहाँ तक कि गलती से किसी चीज़ को अपना समझ लेने पर भी अपराध बोध का डर होना, इसे क्लैप्टोफोबिया बोलते हैं। और क्लैप्टोमेनिया मतलब होता है चोरी करने की तीव्र इच्छा, जरूरत हो चाहे ना हो। मेरा दोस्त मेरे घर आया, मेरी चाय पत्ती उठा के ले गया, देन क्लेप्टोमेनिया। मैं उसके घर गया, उसका एक पेन रखा था, बहुत सुंदर था, मेरे काम का नहीं था, फिर भी उठा के ले आया, दैट्स कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। एंड क्लेप्टोफोबिया, वहाँ पे उसकी सामान रखी है और मेरे मन में चोरी करने का ख्याल आया कि यार पेन उठा लेंगे, और तभी मेरा पसीना छूटने लगा, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ठीक है। मेरे बॉडी के जितने भी इमरजेंसी हार्मोन थे वो सारे एक साथ निकल गए, बहुत दिक्कत हो गया बॉडी में ना, चक्कर उक्कर आने लगा हमको, हम डर गए पूरा। देन इट्स कॉल्ड क्लैप्टोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कोनियोफोबिया। उसको याद कर लीजिएगा, कैनोफोबिया, के नो मतलब कोई नहीं है, ये है कोनियोफोबिया। अब ये कोनियोफोबिया फियर ऑफ डस्ट होता है, क्योंकि अगर आप अपनी कोहनी देखेंगे तो जो कोहनी का पार्ट है वो ज़्यादा काला है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डस्ट है, तो कोहनी पे बहुत ज़्यादा डस्ट जड़ जाता है, इसलिए आपको कोनियोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कोपोफोबिया। अब याद है आपको रामायण में जो कैकेयी थी वो कोप भवन में चली गई थी, तो कोप भवन मतलब फियर ऑफ फैटिग, क्योंकि वो दशरथ को समझाते समझाते थक गई थी कि देखिए हमारा बेटा ही राजा बनने लायक है, आपका बेटा जंगल जाएगा, मतलब जो बड़ा बेटा है वो जंगल जाएगा, और भरत क्या बनेगा, भरत बनेगा राजा, और राम जी जाएंगे जंगल। दशरथ नहीं माने तो थकान के मारे कहाँ चली गई, कोप भवन चली गई। तो ये स्टोरी रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि कोपोफोबिया मतलब फियर ऑफ फैटिग, थक जाने का डर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं लेलोफोबिया। लेलोफोबिया, ये लेलियोफोबिया क्या बोलते हैं, जिससे हम लुल्लू 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 बोलते हैं ना कि ओली ओली मेरा बच्चा, बोलो 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 बोलो। तो जो छोटा बच्चा होता है तुतलाता है, वो फंसता है, वो हकलाता है, स्लटरिंग करता है। तो लेलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्लटरिंग, हकलाने का डर। फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट स्लटरिंग और स्टार्टिंग टू स्टटरिंग सॉरी, पार्टिकुलरली इन सिचुएशंस वेयर यू हैव टू स्पीक, बोलते समय अटकने या बगलाने का डर या हकलाने का डर, विशेषकर लोगों के सामने बोलने या प्रेजेंटेशन देने के दौरान, इसे लैलोफोबिया या लैलियोफोबिया बोलते हैं। ओके, सो इस का रिलेटेड फोबियाज देखते हैं। ग्लॉसोफोबिया, पब्लिक में स्पीकिंग अगर नहीं है तो दैट्स कॉल्ड ग्लॉसोफोबिया। एक वर्ड और मैंने बताया था, वर्ड को रिलेट करते हुए चलिएगा तो ज़्यादा याद हो पाएगा। एक वर्ड और बताया था, फियर ऑफ बीइंग स्टार्टेड एट। अगर आप स्पीच देने जा रहे हैं, किसी को बुलाया जा रहा है एज अ पायनियर, पायनियर मतलब अग्रदूत के रूप में कि तुम आके शुरुआत करो, और फिर आपको अगर डर लग रहा है, आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन सा फोबिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हायरोफोबिया, तो किसको हायर किए थे पूजा पाठ के लिए, पंडित जी को, तो हायरोफोबिया हो गया, ठीक है। लिस्जाफोबिया, फियर ऑफ राइटिंग, और फियर ऑफ राइटिंग एक और होता है कौन सा, ग्राफोफोबिया, ठीक है। फिलोफोबिया, फिलोफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ बीइंग लव्ड और गेटिंग इनटू ए रिलेशनशिप, ये रिलेट हो गया है क्या, नहीं। ग्लासोफोबिया, ग्लासोफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ स्पीच होता है। मेरे ख्याल से ये वाला वर्ड रिपीट हुआ है, या फिर शायद मैंने इसको रिलेटेड फोबियाज में पढ़ाया था। ओके, तो ग्लॉसोफोबिया मतलब, या फोनोफोबिया बोलते हैं, फियर ऑफ स्पीच, बोलने में डर, ठीक है। एंड इरेशनल फियर ऑफ स्पीकिंग और द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, स्पेशली इन पब्लिक सिचुएशन, प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं या फिर कोई स्पीच डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, 10 लोग के सामने आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, देन यू आर सफरिंग विद ग्लॉसोफोबिया, ठीक है। तो फाइनली ओके ओके, रिलेटेड फोबियाज में का देख लेते हैं, कुछ नया है क्या। स्टैमरिंग एंग्जाइटी देख लेते हैं, फियर टू स्टटरिंग, और स्टटरिंग हम बता चुके थे, लेलोफोबिया, क्योंकि हम लोग लुल्लू लुल्लू करते रहते हैं, जो भी बच्चा स्टैटर करता है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, जजमेंट फोबिया, फियर ऑफ बीइंग जज और क्रिटिसाइज्ड, खैर तो ज़्यादा कुछ नया नहीं है। तो फोबिया कोई चैलेंज आ गया, और ये हमारी आखिरी स्लाइड है, और इसके बाद मैक्सिमम 3 क्लासेज और बची होंगी, बाकी 3 क्लासेज में मैं 200 वर्ड कंप्लीट करवा दूंगा नंबरिंग। और वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं 200 से ज़्यादा वर्ड करवा रहा हूँ आप लोग को, अगर नंबरिंग को इग्नोर कर दिया जाए और जो रिलेटेड फोबियाज है उसको भी ऐड कर दिया जाए, तो मैं 200 से ज़्यादा ही करवा रहा हूँ आप लोगों को, उससे कम नहीं करवा रहा हूँ। तो ये फोबिया का 3 क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। तो सिंपली क्या करना है, जो भी आपको याद हुआ है अभी तक, जितने फोबियाज याद हुए हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, क्योंकि मोबाइल ही है जहाँ आप टाइप कर पाएंगे मन से, कॉपी पेन से तो टाइप होगा नहीं। ग्राफोफोबिया है आपको। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फियर ऑफ बीइंग इन इनक्लोज स्पेसेस कॉल्ड।
बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द फियर ऑफ स्पीच और पब्लिक स्पीकिंग कॉल्ड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द फियर ऑफ डस्ट कॉल, तो डस्ट याद है आपको, हम बताए थे कोहनी से रिलेटेड, तो कोहनी से रिलेटेड कौन सा वर्ड लग रहा है यहाँ पे। और जनरली यहाँ पे आपके सामने 3 क्वेश्चन है, लेकिन अगर डीप डाउन देखा जाए तो यहाँ 12 क्वेश्चन है। तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया, एरोफोबिया, एक्रोफोबिया, एगोराफोबिया चारों बताया गया है। स्टेज फ्राइट क्या होता है, ग्लॉसोफोबिया, सोशल फोबिया और ऑरेटरी फोबिया। तो ऑरेटरी फोबिया जनरली अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन वो भी ग्लॉसोफोबिया की कैटेगरी का है। मिजोफोबिया बता चुका हूँ, मिजो मतलब हेड होता है। कोनियोफोबिया बता चुका हूँ। एराकोफोबिया बता चुका हूँ। जीनोफोबिया बता चुका हूँ। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगता है स्लाइड वगैरह बनाने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद सूरज। तब तक के लिए बाय बाय।